दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और जो इसके नतीजे आने वाले हैं वो पूरे देश को चौंकाएंगे, विपक्ष को भी चौंकाएंगे और भाजपा तो नीतीश जी को निपटाने के सारे प्रबंध कर ही चुकी है। तो दोस्तों, इस बात की बहुत चर्चा है पूरे देश में कि नीतीश कुमार जो देश के दिग्गज नेता रहे हैं और जिन्होंने 20 साल तक बिहार पर राज किया, तो अचानक उनकी राजनीति अर्श से फर्श पर कैसे आ गई। तो उसका जवाब एक ही है, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है जिसकी, कि वो नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन जिनको पीएम पद का उम्मीदवार बनाना चाहता था और नीतीश कुमार को उनकी नीतियों के चलते और बिहार में जिस तरीके से उन्होंने राजकाज चलाया, उसके चलते उनका कद मोदी जी के बराबर माना जाता था। और 2014 में जब मोदी जी भाजपा की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार घोषित किए गए थे, तो नीतीश कुमार को विपक्ष या बाकी देश पीएम पद का उचित उम्मीदवार मान के चल रहा था। लेकिन दोस्तों, जिस दिन नीतीश कुमार जी ने एक सार्वजनिक मंच पर 180 अंश झुककर मोदी जी के चरण स्पर्श किए, उनके पैर छुए, यानी उनकी चरणों में पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दिया, उसी दिन से उनका जो राजनीति का ग्राफ था तेजी से गिरने लगा, ऐसा राजनीतिक पंडितों का मानना है। बहुत सारे देश के वरिष्ठ पत्रकार भी मेरी बात से सहमत हैं, विपक्षी दलों के नेता भी सहमत हैं कि नीतीश कुमार जैसे बड़े कद के नेता ने जिस तरीके से मोदी जी की चरण वंदना की, जिनका कद किसी भी तरीके से मोदी जी से कम नहीं था, और उन्होंने अपने आप को मोदी जी के चरणों में समर्पित कर दिया, उसी दिन से उनकी राजनीति का ग्राफ अर्श से फर्श की तरफ चल पड़ा। और आज ऐसा माना जा रहा है कि आने वाला बिहार का विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी और उनके नेतृत्व में लड़े जाने वाला आखिरी चुनाव हो सकता है, उनके राजनीतिक जीवन का भी आखिरी चुनाव हो सकता है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पलटी मार नीतीश कुमार जी खुद जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से उन्होंने कई बार पलटी मारी, वो पलटी मार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। कभी वो लालू जी के खेमे में, इंडिया के खेमे में, और कभी वो एनडीए के खेमे में। कमाल की बात यह है दोस्तों, जिस नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिस टाइम वो इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए देश के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा कर रहे थे, उस समय उनका कद बहुत बढ़ गया था राजनीति में, और कोई भी उनको पीएम पद का उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार मानने के लिए तैयार था। सारा विपक्ष उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहता था, लेकिन
वो कुछ ही दिन अपने बनाए हुए इंडिया गठबंधन में टिके और जाकर मोदी जी के चरणों में गिर गए। उसी दिन से एक तो उन्होंने वो खिताब खो दिया जिसमें उनको पीएम पद का उम्मीदवार माना जाता, उस कैटेगरी का, उस कद का नेता माना जाता था, और उसी दिन से बिहार में उनकी राजनीति का पतन शुरू हो गया और आने वाले विधानसभा चुनाव ये तय कर देंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं घोषणा कर रहा हूँ, नीतीश कुमार का ये अंतिम चुनाव साबित हो सकता है, क्योंकि अब वो लगभग 75 साल के हो चुके हैं या उससे ज़्यादा। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, यानी वो दिमागी रूप से भी स्वस्थ नहीं है। इन हालातों में वो इस स्थिति में नहीं है कि वो जेडीयू को जिताकर सत्ता में फिर ला सकें। इसी के साथ ये मेरा वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।